राधे राधे दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर से बताएं। आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अब के 2023 में पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है। वो पुरुषोत्तम मास सावन के महीने में पड़ रहा है। अब क्या सावन 2 महीने होंगे। पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम मास की कथा महात्म सुनना बहुत ही शुभ होता है। मैं 9 अध्याय की वीडियो डाल चुकी हूँ। आज मैं 10वें अध्याय आपको सुनाऊंगी। तो आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं पुरुषोत्तम मास की बहुत सारी वीडियो अभी लेकर आऊँगी और आप उनको देखिएगा और ग्रहण कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम सुनाते हैं पुरुषोत्तम मास का 10वां अध्याय। किम विचार्य वृहद्वामा परमः कोपनो मुनिः अब्रवीदृशि कन्याम ताम तन्मे ब्रूहि तपोनिधे। नारद जी ने पूछा, हे तपस्वी श्रेष्ठ, अत्यंत क्रोधी महर्षि दुर्वासा ने विचार करके उस कन्या को क्या सुझाव दिया, सो आप मुझसे बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, नारद जी का प्रश्न सुनकर समस्त समाज के कल्याणकारक दुर्वासा मुनि के रहस्यपूर्ण वचनों का बद्री नारायण ने उद्घाटन किया। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, मेधावी ऋषि की कुमारी कन्या के क्लेश को दूर करने के निमित्त दया सागर दुर्वासा मुनि ने जो उपाय बतलाया है उसे हम कहते हैं, आप सुनिए। दुर्वासा ने कहा, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त एक महान उपाय है जिसे मैं तुमसे कह रहा हूँ। सुनो, ये उपाय किसी को बतलाने योग्य नहीं है, परंतु तुम्हारे लिए तो मैंने इस पर भली भांति विचार कर लिया है। इसे विस्तार पूर्वक न कहकर मैं तुमसे संक्षेप में ही बतला रहा हूँ। हे भाग्यशालिनी, इस महीने से तीसरा महीना जो आवेगा वह पुरुषोत्तम मास होगा। उस मास में तीर्थ में स्नान कर लेने से मनुष्य भ्रूण हत्या के पाप से मुक्त हो जाते हैं। हे रमणी, कार्तिक आदि 12 महीने में इसकी तुलना नहीं कर सकते। जितने मास, जितने पक्ष और जितने दिवस हैं, वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। वेदोक्त जितने साधन और भी जितने परम पद प्राप्ति के साधन हैं, वे भी पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के समान नहीं है। 12,000 वर्ष तक निरंतर गंगा स्नान करने से जो फल मिलते हैं और सिंहस्थ गुरु में गोदावरी नदी में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल है सुंदरी पुरुषोत्तम मास में जहाँ कहीं भी एक बार विधिवत स्नान कर लेने से प्राप्त हो जाता है। ये मास श्री कृष्ण जी का अत्यंत प्यारा है और नाम से भगवान का स्मारक है। इस मास में भगवान पुरुषोत्तम की सेवा, आराधना, व्रत करने में सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए तुम पुरुषोत्तम मास की आराधना शीघ्र आरंभ कर दो। भगवान पुरुषोत्तम की भांति प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की पूजा, आराधना, व्रत क्रियाएं की हैं और करता हूँ। एक समय की बात है, कुपित होकर मैंने महाराज अम्बरीश की भस्म करने के लिए कैत्या राक्षसी भेजी थी। उस समय हे वरारोहे, भगवान हरि ने सुंदर अधर युक्त प्रज्वलित सुदर्शन चक्र मुझे ही भस्म करने के लिए मेरे पीछे भेजा था। तब मेरे पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से वह सुदर्शन चक्र लौट गया। सुदर्शन चक्र में त्रैलोक को भस्म करने की शक्ति विद्यमान है। हे सुंदरी, जब उसने मेरा बाल बाग का न हुआ तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। इसलिए हे भाग्यशालिनी, तुम श्रीमान पुरुषोत्तम मास का व्रत, पूजन, आराधना करो, तुम्हारे दुर्भाग्य के लिए फिर जाएंगे। इस प्रकार ऋषि कन्या से अनुरोध करके मुनिराज दुर्वासा ने अपनी वार्ता की समाप्ति कर दी। इतनी कथा कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहने लगे कि दुर्वासा ऋषि की बात सुनकर, हे राजन, होनहार वश और कुछ ईर्ष्यावश वह कन्या बोली। उसकी बुद्धि तो मारी गई थी, मन में तो कोप के कारण वह उबाल खा रही थी। फिर भी मुनिराज दुर्वासा से कहने लगी। मुनि कन्या बोली, हे ब्राह्मण, हे ऋषिराज, आपने जो कहा वह मुझे रुचिकर नहीं प्रतीत होता है। क्या माघ, वैशाख आदि मास निसार हो गए? क्या कार्तिक मास का महत्व कम हो गया?
आप ऐसा क्यों कहते हैं? इसे समझाकर कहिए। वैशाख मास में स्नान दान व्रत पूजन करने से क्या मनोवांछित फल नहीं मिलता है? सदाशिव से लेकर जितने देवता लोग हैं, क्या वे आराधना पूजा करने से फल नहीं देते? अतः भगवान सूर्य हैं, जिनका प्रत्यक्ष दर्शन भूतल से होता है, क्या वे कामना नहीं पूर्ण करते? जगत जननी भगवती देवी भवानी क्या मनोरथ पूरा नहीं करती? गणेश जी की उपासना करने से क्या वे कामना की पूर्ति नहीं करते? व्यतिपात आदि योगों स्वर शिव जी आदि देवताओं का परित्याग करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते हुए क्या आपको लज्जा नहीं आ रही है? अरे ये तो बड़ा मलिन मास है और समस्त शुभ कर्मों में निंदित है। हे मुनि, इसमें तो सूर्य की संक्रांति भी नहीं होती है, तब फिर आप इस श्रेष्ठ कैसे सिद्ध करते हैं? मैं मानती हूँ सब दुखों को काटने वाले श्री हरि भगवान परम श्रेष्ठ है। हे भूदेव, दिन रात भगवान की उपासना करते हुए जानकी रमण भगवान श्री राम और पार्वती वल्लभ शंकर जी के अतिरिक्त किसी अन्य को मैं नहीं देखती जो इनसे भी बढ़कर हो और जो मेरे क्लेश का विनाश कर सके। हे ब्राह्मण देवता, हे मुनीश्वर, फिर इन सब देवताओं को छोड़कर मैं कैसे इसे मलमास की स्तुति पूजा आराधना करूं? जब इस ब्राह्मण कुमारी ने इस प्रकार की बात की तो दुर्वासा मुनि कुपित हो उठे। उनका शरीर प्रज्वलित हो उठा, उनकी आंखें क्रोध के मारे लाल हो उठी। इतना होने पर भी दयार्द होकर अपनी मित्र कन्या को शाप नहीं दिया। मन ही मन सोचने लगे कि ये मूर्ख बालिका है, इसकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है, अपने हित और अनित को नहीं पहचानती। पुरुषोत्तम मास के महात्मा को ज्ञान तो बड़े बड़े विद्वानों को भी नहीं है, फिर अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों और विशेष कुमारी बालिकाओं को कहाँ से हो सकता है? फिर इसमें माता पिता भी तो नहीं है। यह अनाथ बालिका तो कष्ट रूपी अग्नि में भून दी गई है, फिर मेरे अति भीषण सांप को कैसे सहन करेगी? इस प्रकार सोचकर दया आ जाने के कारण मन में उबाल खाए हुए क्रोध को दबाकर शांत हो अतिव विकल हुई कन्या से मुनि कहने लगे। दुर्वासा मुनि बोले, अरे अबोध बालिका, मेरे मित्र की कन्या, मैं तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं कर रहा हूँ। अरे अभागिन, तेरे मन में जैसा आवे वैसा कर। अरे बेटी, तेरा कुछ भविष्य बतला रहा हूँ, उसे सुन ले। जो तूने पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, चाहे इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम बद्रीनाथ धाम में जा रहा हूँ। अरे भय विहला, तेरे पिता मेरे मित्र थे, इसलिए मैंने तुझे श्राप नहीं दिया। तुम अल्लड़ स्वभाव के कारण अपना हित अनित भला बुरा नहीं पहचान रही हो। श्री कृष्ण जी बोले कि इतना कहकर परम तपस्वी दुर्वासा तुम्हारा कल्याण हो, यह कर तुरंत चल दिए। पुरुषोत्तम मास का अपमान करने के कारण उसी क्षण उस कन्या का मुंह स्याह हो गया। अनंतर उसने मन में ये विचार किया कि तत्काल फल को देने वाले देवादिदेव पार्वती पति शिव जी की तपस्या द्वारा आराधना करूंगी। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, मेधावी ऋषि की कन्या ने अपने मन में ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर की दुष्कर तपस्या करने का संकल्प किया। आशीषीय प्रबल मुने वर्चो विनिध प्रोदुक्तांध करीपु सेवने वने शिवे लक्ष्मीस्म बहुल फल पदम विहाय सावित्री पति मपि तादर्शम निरस्य। सूर्य जी ने कहा, दुर्वासा मुनि के प्रबल आग्रह को ठुकराकर समस्त फलों के दाता लक्ष्मी नारायण की उपासना का परित्याग कर सावित्री पति ब्रह्मा की आराधना छोड़ वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में रहकर अंधकासुर का वध करने वाले भगवान शंकर जी की पूजा करने के लिए तत्पर हो गई। राधे राधे। ये थी 10वां अध्याय पुरुषोत्तम मास का। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।